मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो, ये इनको भी थोड़ी जानकारी जरूरी है देनी। यामा यामा 1998 के अंदर यहां से सुरूरपुर में गई थी, उसका एक्सपेंशन भी यहां हुआ। चलिए पिछलों को छोड़ देते हैं। जेटली साहब, नई कितनी आई आप ये बताइए, नई मदर यूनिट कितनी आई आप ये बताइए। देखिए, नई मदर, मैंने आपको बताया कि मदर यूनिट के लिए बहुत टेक्निकल सा वो बात है, अगर उसमें बिजनेस में जाएंगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। मदर यूनिट के लिए सस्ती जमीन चाहिए होती है। हम विपुल गोयल जी आपके मंत्री थे, उन्होंने कहा था मदर यूनिट आएंगी, उनको मंत्रीशिप दी गई थी। देखिए, हमने सबसे बड़ी बात, केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं, हमने हर सेक्टर के अंदर काम किया, सर्विस सेक्टर के अंदर काम किया। फरीदाबाद आज की डेट में जो पिछड़ा हुआ था, ये देखिए, ये राजनीतिक पार्टी बता रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर से आयशर गई, ठीक है, आयशर गई, चौटाला साहब के टाइम पे गई। अब वो चौटाला साहब की दूसरा बी पार्टी जो है वो बता रही है हमें, तो बुरी तरह घेर रहे हैं दोनों तीनों इकट्ठे। आपको बता रहा हूं, चौटाला साहब की बी टीम हमें कह रही है आयशर गई, मेटल बॉक्स गई, सारी कंपनियां किसने बंद कराई। लेकिन वो इशू नहीं है। ईमानदारी से इस पूरे प्रदेश के अंदर एक भी व्यापारी से पूछ के देखिए, क्या आपसे अब कोई हफ्ता मांगता है? ये राजनीतिक पार्टियां दरवाजे पे खड़े होकर हफ्ता मांगा करती थी उनसे। ये कहते हफ्ता नहीं मांगता कोई, ये पार्टियां हफ्ता मांगती। इनकी अपनी बीजेपी की एक नेता है भारती जी, उन्होंने कल इस्तीफा बीजेपी से दिया। वो कहते हैं 3 करोड़ रुपए मुझे टिकट के मांगे जा रहे थे। बताइए पैसे मांगे जा रहे हैं टिकटों के लिए। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी, जिस राजनीतिक पार्टी से आते हैं, ये पूरी जनता यहां बैठी है, हरियाणा में सर्वे करवा लीजिए, पैसा किसके साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, एक बात सुनिए, चाहे निगम ले लीजिए, जिला परिषद ले लीजिए, पंचायत ले लीजिए, विधानसभा की बात बता रहा हूं, इनके नेता दिग्विजय चौटाला हमारी पार्टी से विधानसभा में उपचुनाव भी हार गए, वो भी नहीं जीत पाए जो हम पे उंगली उठा रहे। आप कहते करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप लोग तो चुनाव जीतते नहीं, कोई सिर्फ इल्जाम ही लगाते हैं। भाई साहब, चुनाव छोड़िए, ये बताएं सबसे ज्यादा बेनामी चंदा बीजेपी ने लिया। जवाब ये क्या सहमत है आप इनके इल्जामों से? नहीं, ये सच बात है। आज अगर भ्रष्टाचार देखते हैं, सबसे ज्यादा इस समय भाजपा में है। अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं, भाजपा कहती है कांग्रेस करती थी। नहीं, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा में है। अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं, रोजाना मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे, रोजाना लड़कियों का किडनैप हो रहा है यहाँ पे, रोजाना लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं यहाँ पे। दे जवाब इस बात का ये लोग। आप जवाब लेते क्यों नहीं थे? 5 साल क्यों नहीं लिया? हमने लिया। ये तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं। सबसे ज्यादा अगर रेप के केस में कोई नेता फंस रहे हैं तो भाजपा के नेता फंस रहे हैं। आज इनके सांसद, इनके एमएलए लड़कियों के साथ रेप केस में फंस रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर गुनाहगार हैं तो ये लोग हैं इस समय गुनाहगार। नहीं, सबसे ज्यादा जो ये रेवेन्यू आज ले रही है ना बीजेपी, थानों से ले रही है। जिस दिन रेवेन्यू बीजेपी का थानों से जा रहा है तो वो क्या जनता की रक्षा करेंगे? ये खुद वहां से मंत्री लेके जनता से ही पूछ लेते हैं। ये क्या है? रोड दो वोट दो, ये क्या है आप लोगों ने लिखा हुआ है? जो ये रोड दो वोट दो सेक्टर 80 to 85 में हमारी एक अप्रोच रोड है जो 2008 से अभी तक नहीं बन पाई है। सिर्फ 450 मीटर का एक वो है, पैच है, जो सरकार प्रशासन बना नहीं पा रहा है, और इसमें प्रशासन और नेता सब मिले हुए हैं। वो हमने एक ही सड़क नहीं बनने देते। सड़क नहीं। 10,000 करोड़ रुपए हम ईडीसी के रूप में दे चुके हैं। ना हमारे पास रोड है ना सीवर है। मोदी सरकार कहते हैं स्वच्छ भारत लाओ, हमारा स्वच्छ भारत गया कहां है? हम तो नालों में जी रहे हैं। तो मैं अभी ये एक सवाल, जल्दी से सवाल। जब 2013-14 में प्रति व्यक्ति कर्ज था 28,000 रुपए, आज 18-19 में प्रति व्यक्ति कर्ज है 63,000 रुपए। बीजेपी कहते 75 पार। अब की बार ये कर्ज 75 पार होने वाला है क्या? सवाल पूछिए, आप पूछिए दोबारा। 75 पार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं अरविंद जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मोदी सरकार में बीजेपी यामा कंपनी चली गई है, क्या इन्होंने और दादा पोते लूट के आयकर को नहीं बंद करवाया इन्होंने? दादा पोते ने पूछ, हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेटली जी खड़े हुए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, इतना बड़ा झूठ का पिटारा आप लोग लेके कहां से आते हो? हर इलेक्शन में एक पत्ता निकाल के फेंक देते हो। भावनात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितना इमोशनल खून भरा है, इस रंडुओं की सरकार ने पारिवारिक बंदा लाओ। कोई शब्दों पर नियंत्रण रखें, शब्दों पर नियंत्रण रखें, शब्दों पर नियंत्रण रखें। सवाल पूछते हुए ये जो लोग आगे बैठे हैं ये कह रहे हैं 82 से 75 तक जो हैं
ये जो 82 से 75 तक सेक्टर हैं, यहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं है। हम स्वच्छ भारत की बजाय हम नालों में जी रहे हैं। आप इनसे वादा कीजिए, इनको सड़क कब मिलेगी? देखिए बिल्कुल 450 मीटर उन्होंने बोला, उन्हें पता है कि सारी सड़कें बनी हुई है। 450 मीटर की टेक्निकल क्या वजह है वो मुझे जानकारी नहीं है उस बारे में, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत है तो उसको भी दूर करेंगे। और मैं आपको बताऊं, बीपीटीपी के बारे में आप ललित नागर जी से पूछिए, बहुत बेहतर बता पाएंगे आपको। मैं उतनी जानकारी नहीं रखता उसके बारे में कि वो 450 मीटर किन वजहों से रुकी थी। अब वो क्या वजह है ये बताएंगे, आप ही बता दीजिए ना। नहीं वो क्या, उनसे जवाब ले लूंगा। वो क्या वजह है वो भी यही बताएंगे, क्योंकि ये तो इन्हीं की देन है ना बीपीटीपी। बताइए, कहते क्यों रुकी सड़क? देखिए ये सच बात है, आज इन लोगों को पूरे 5 वर्ष हो गए धक्के खाते हुए, संघर्ष करते हुए। हमारे फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद बसा हुआ है, इनके ईडीसी आईडीसी गवर्नमेंट के पास जमा है। मैंने 5 बार विधानसभा में ये बात उठाई है कि ईडीसी आईडीसी इनके जमा हैं और ग्रेटर फरीदाबाद में आप रोड की कनेक्टिविटी दीजिए, सीवर लाइन डालिए, बिजली के कनेक्शन दीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, रोडवेज या कोई ट्रांसपोर्टेशन कीजिए। लेकिन ना ही मुख्यमंत्री जी ने ना ही दूसरे मिनिस्टर्स ने कभी भी ये जहमत उठाई कि इन लोगों को रोड प्रदान कर दें। आज इनको ये नौबत नहीं आती। आपने इनके साथ आंदोलन क्यों नहीं किया 5 साल? मैंने आंदोलन किया, लेकर बीपीटीपी के पुल से 16 सेक्टर 17 सेक्टर पैदल मार्च करते हुए हम लोग डीसी ऑफिस में पहुंचे। हमारे साथ थे कि ग्रेटर फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए मैंने, ये रिकॉर्ड है मेरे पास, 5 बार विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन इनके मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स के जू नहीं रहेंगी। आप लोगों को जितना मर्जी कह लो, लोगों के मुद्दों पर आप ध्यान नहीं देते हो, कांग्रेस का इल्जाम। देखिए मुझे लगता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे बेहतर तरीका, देखो यहाँ तो राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हैं। एक सेकंड। अब सबसे बेहतर पॉइंट क्या होता है, निगम के चुनाव हुए पूरे प्रदेश में हुए, पंच सरपंच के चुनाव हुए पूरे प्रदेश में हुए, बाईपोल हुआ पूरे प्रदेश में हुआ, लोकसभा हुआ पूरे प्रदेश में हुआ। एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक भी सीट बाईपोल में नहीं जीत पाए, कोई नगर निगम नहीं जीत पाए, कोई पंचायत कोई सरपंच नहीं जीत पाए। भाई आपकी सफाई हो गई? नहीं, कोई सफाई नहीं हुई हमारी। ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव आ गया। लेकिन मैं इनके बारे में बताता हूं, इन्होंने इनको बिजली तक देने का काम नहीं किया। ये 27 रुपए प्रति यूनिट की दर से 27 रुपए प्रति यूनिट की दर। जी मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, वर्लपुल से आप चले जाइए प्याली चौक तक और उधर से घूम के आ जाइए सारण गोल चक्कर से प्याली अपना वर्लपुल चौक तक। उस सड़क के लिए हमने कम से कम 10 से 15 बार प्रदर्शन किया, सीएम को काले झंडे दिखाए, आगे से जवाब मिलता है नगर निगम नहीं हुड्डा बनाएगा। हुड्डा कहता है हमारे पास फंड नहीं है। हमने कहा मेंटेनेंस कर दो, कह रहे हमारे पास मेंटेनेंस के लिए भी फंड नहीं है। आप बड़ी बड़ी सड़कों की बात करते हैं, आप जाकर देखो तो NH 86 का हाल, रोना। एनएच को देख के रोना आ जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने प्रश्न उठाया, वो सड़क का निर्माण ऑलमोस्ट उसके ब्यूटिफिकेशन शुरू हो चुका है बहुत पहले से। लेकिन मैं उससे पहले बताता हूँ, इनका उस टाइम तक पहले इनके विधायक वहां पे थे, वो आज हमारे साथ हैं, वो इन्हीं के विधायक थे। मैं नहीं कहता हूं, इनके विधायक सदन के अंदर खड़े होके जब इन्हीं के अपने विधायक कहते हैं, एक नहीं कह रहा हूं, 10 जिन्होंने कहा अगर इस प्रदेश में कोई ईमानदार सरकार दे सकता है तो मनोहर लाल दे सकते हैं, और विकास कोई करवा रहे तो मनोहर लाल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूछिए तुम्हारे विधायक हमारे